बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं, वो सिर्फ जाते हैं और एग्जाम देकर के आ जाते हैं, उनका काम है बस। ठीक है, आगे बात करता हूं। अब मैं आपको एक और डेटा दिखाने जा रहा हूं, पिछली बार वाला और अब की बार वाला कंपैरिजन दिखा रहा हूं। बच्चों ये समझने की बातें हैं सारी, अगर आप कट ऑफ को समझना चाहते हो तो ये देखना पड़ेगा, तब आप उससे सेटिस्फाई भी हो पाओगे कि हाँ सर ने मेहनत की है, तो ये हम भी ऐसा ही सोचते हैं। इस पे 50,000 लड़कों का डेटा है, 15,000 लड़कियों का डेटा है। पिछली बार ये 29,000 का था और ये 8,000 का था। ठीक है, ये सर 30,000 का बता रहे हो, तो ये टोटल डेटा था, मैंने उसमें बांटा, ये भी टोटल डेटा है। ये 65,000 का डेटा है, जो जेन्युइन डेटा है उस पर कैलकुलेशन पहले ये टोटल का दे लिया था। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई जो एवरेज मार्क्स हैं, अब आप एक बात देखना, नोटिस करना, और ये मैंने अभी एक शॉर्ट्स में भी बना के आया हूं, 61.58 यूआर का, पिछली बार 62 था ये एवरेज, इस बार 61 ही है। इससे तो ये पता लगता है कि इस बार पेपर मुश्किल लगा है बच्चों को, या इस बार कम मार्क्स बन रहे हैं, यही लग रहा है ना। अब आप देखो पिछली बार था 61.41 ईडब्ल्यूएस का एवरेज, इस बार 61.36 ही है। ये देखो 2025 का है, ये 2023 का है, ये गूगल फॉर्म का डेटा बता रहा हूं मैं आपको, गूगल फॉर्म से। तो आप देखो, इससे तो पता लगता है कि यार ईडब्ल्यूएस का भी, यानी अब के कम एवरेज, यानी पेपर इस बार ईडब्ल्यूएस को भी मुश्किल लगा है, यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के भी मार्क्स कम बन रहे हैं पिछली बार से एवरेज। अब ये क्यों कम बन रहे हैं, उसका कारण समझना। ये इसलिए कम बन रहे हैं बच्चों कि अगर आप ज्यादा बच्चों का डेटा इसमें और दिए जाओगे तो ये डाउन आना शुरू हो जाएगा। सोचो, जैसे मान लीजिए रैंक मित्र आया और बहुत सारी वेबसाइट होंगी जिन पे 1 लाख प्लस का डेटा है, तो ये और डाउन हो जाएगा, और फिर आप 30,000 के डेटा से कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत कम है पिछली बार से। अगर मैं इसको 5,000 का डेटा देखूंगा, 5,000 का सिर्फ, तो ये थोड़ा हाई लगेगा। ये फर्क होता है बस। अगर ये भी डेटा 65,000 बच्चों का होता तब एक्चुअल पता लगता। समझ में आई बात? तो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि ये पेपर आसान था। फिर कहां से कहेंगे? अब बताता हूं कहां से कहेंगे कि पेपर आसान था या मुश्किल। इस बात का अंदाजा, तो ये बात मैंने फेल कर दी कि भाई इस बात से अंदाजा मत लगाइए कि पेपर आसान था या मुश्किल था। काफी हद तक अंदाजा लग रहा है कि बहुत फर्क तो नहीं था, ये तो पता लग रहा है। बट अब एक डेटा और दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक डेटा और देखिए। एसएससी जीडी रिजल्ट वाले बहुत बच्चे आ गए हैं भाई, आपके रिजल्ट के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। आजकल में उम्मीद चल रही है कि इस सैटरडे तक शायद आपका रिजल्ट आ जाए। इस सैटरडे तक वेट कर लो, आज वेडनेसडे हो गया ना, हाँ ठीक है, इस वीक वेट कर लो आप। दिल्ली पुलिस 2025, अब मैं आपको शिफ्ट वाइज एवरेज दिखा रहा हूं, और ये आप सबको देखना है बच्चों। पहले जो नॉर्मलाइजेशन होता था, नॉर्मलाइजेशन और इक्वी परसेंटाइल में अंतर समझना कि जैसे अब हर शिफ्ट में कितना कितना बच्चा बैठा है पता नहीं, वो अगर मेरे पास डेटा होता तो मैं शायद इक्वी परसेंटाइल का अंदाजा आपके लिए बढ़िया लगा पाता। अगर हर शिफ्ट का मेरे पास डेटा होता कि इस शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं, क्योंकि फिर सारे बच्चों को डिवाइड करके जितने फॉर्म थे और जितने एग्जाम में बैठे हैं टोटल, और फिर एक शिफ्ट में कितने बैठे, तो मैं देखूंगा ये कितनेवा हिस्सा है एक शिफ्ट में बैठने का। आप देखो ऐसा अंदाजा लगाया जाएगा कि इस शिफ्ट में 1/20वां बच्चा बैठे हैं जो टोटल प्रेजेंट थे इस शिफ्ट में, तो टोटल वैकेंसीज मान लीजिए 7565 हैं, तो इसका भी 20वां हिस्सा इस शिफ्ट में से लगेंगे। ये है इक्वी परसेंटाइल। अगर ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर सब शिफ्टों को एक साथ देखा जाएगा, यानी अब हर शिफ्ट में, अब किसी शिफ्ट में हो सकता है कम बच्चे बैठे, तो मैं मानता हूं कि मान लो उसमें 30वां हिस्सा बैठा, टोटल जितने स्टूडेंट्स मान लीजिए 30 लाख थे और 1 लाख ही बच्चा उसमें बैठा, तो मैं कहूंगा 30वां हिस्सा बैठा, तो इस शिफ्ट में से 7565 का 30वां हिस्सा लगेंगे इस शिफ्ट में से। और ये लगेंगे क्यों? मैं तो पहले कहूंगा कि वो पहले फिजिकल के हिसाब से देखेंगे, 90,000 का देखेंगे 30वां हिस्सा, उतने बच्चे उस फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे। ये है इक्वी परसेंटाइल का मतलब। ठीक है, अब इक्वी परसेंटाइल खराब है अच्छा है ये तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक तरीका है जो एक नॉर्मलाइजेशन को काफी हद तक मैच कर जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि मैं अभी नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से ही चल पाऊंगा, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता कि इस शिफ्ट में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो मैं कैसे अंदाजा लगा लूंगा कि इस शिफ्ट से कितने बच्चे लिए जाएंगे? नहीं लगा सकता। तो फिर मुझे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नॉर्मलाइजेशन
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही बैठेगा ये जो मैं आपको एवरेज दूंगा, क्योंकि एवरेज के ज्यादा करीब इक्वी परसेंटाइल है, ना कि नॉर्मलाइजेशन। तो एवरेज से ही हम चीजें कर रहे हैं, तो एवरेज दोनों के करीब रहता है। तो मेरे भाई, लेकिन एक बड़ा फर्क आएगा कि जो इक्वी परसेंटाइल अभी सीजीएल टीयर 1 में लगा है, तो वहां माइनस भी हुए हैं बच्चों के काफी मार्क्स। तो यानी जो पिछली बार आप दिल्ली पुलिस में देखोगे तो माइनस नहीं थे, प्लस ही प्लस थे, अगर था तो -1 और -आधा ऐसे था बैलेंस करने के लिए। लेकिन इस बार अब आपको माइनस में 4-4, 5-5 मार्क्स भी देखने को मिल सकते हैं इक्वी परसेंटाइल से। पर उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई बहुत फर्क तो पड़ना नहीं है उससे, है ना। तो उससे भाई घटेंगे तो सबके घटेंगे, और शिफ्ट में से वैसे लिया जाएगा बच्चा, तो वैसे टाइप। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, जिस जिस डेट में जिस जिस शिफ्ट का एग्जाम हुआ, आप उसका एवरेज देखो। 59, 55, इससे ही पता लगता है कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी आसान थी। अब यहां इस बात का फर्क नहीं पड़ता कितने कैंडिडेट्स थे, वो चूंकि ये जो है ना, ये ओवरऑल एवरेज ही आता है 1795। अगर वो पड़ता भी है फर्क तो बड़ा माइनर पड़ता है। जिस शिफ्ट में ज्यादा बच्चों ने डेटा दिया है ना, इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि उस शिफ्ट का पेपर आसान आया है, वो शिफ्ट का बच्चा अपने आप को अच्छा मान रहा है, और उसका ऐसे ही बैठेगा भी, अधिकतर ऐसे ही बैठता है। जिस शिफ्ट में ज्यादा बच्चों ने डेटा दिया उसका एवरेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहां ऐसा होता है क्योंकि वो खुश है बच्चा, है ना। चलो, तो बहुत बहुत सारी कैलकुलेशंस इस तरह की होती हैं। तो मेरे भाई, अगर आप देखोगे कि 53.81 भी है, तो ये शिफ्ट कितनी हार्ड रही होगी आप देखो। तो शिफ्ट 1 पे बहुत कम पे मार्क्स पे सिलेक्शन होगा बच्चों का, उस हिसाब से। अगर आप देखें कि भाई आगे देखो, ये देखो 64 तक भी गया है, तो इस शिफ्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे बच्चे को। अब एक बात देखो आप, एक जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो दिखाऊंगा आपको, जो मैंने शॉर्ट्स भी बनाया इसके ऊपर। हमने